तो पिछली वीडियो में आपने देखा मैं कैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आया और अब मैं जा रहा हूँ बेट द्वारका का दर्शन करने के लिए। पहले ही लेट हो चुका है तो इसलिए अभी फटाफट जाना पड़ेगा। तो अभी हम टिकट निकालने के लिए जा रहे हैं बेट द्वारका के लिए, क्योंकि यहाँ से मतलब वहाँ से बोट से हम लोग जा सकते हैं। मतलब ब्रिज तो बन रहा है जो वहाँ तक जाएगा, पर अभी पॉसिबल है कि हम लोग को बोट से ही जाना पड़ेगा। तो टिकट हम लोग ने निकाली है जो हमें 40 रुपीज़ के लिए पड़ी, मतलब 20 रुपीज़ जाने का और 20 रुपीज़ फिर से आने का। तो वैसे जो मेन बेट द्वारका का मंदिर है वहाँ के अंदर का वीडियो तो निकाल नहीं पाया बिकॉज़ वहाँ अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ की कहानी सुनाता हूँ। सन 1983 अरेबियन सी के बीच कुछ डाइवर्स ने छलांगे डाली। वो समुंदर के गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। तभी समुंदर के गहराइयों में उन्हें एक ऐसा मिला कि सभी लोग चौंक गए। एक विशाल नगरी, ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। तो श्री कृष्ण कैसे और किस कारण मथुरा छोड़ के द्वारका आए, मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करो। अब आगे, आपको तो पता है महाभारत का युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और उनमें पांडवों की जीत भी हुई थी। तभी कौरवों की माता गांधारी ने अपने बेटों के मृत शरीर देखते हुए श्री कृष्ण को उसके लिए दोषी ठहराया। उन्होंने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे उनकी सभी पुत्रों का विनाश हुआ है वैसे ही श्री कृष्ण के यादव वंश का भी विनाश होगा। एक बार द्वारका के पास पवित्र जगह पिंडारक में कई साधु संत पधारे हुए थे। तभी वहाँ श्री कृष्ण के पुत्र और उनके दोस्तों ने उन ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने का प्रयास किया, परंतु उन ऋषियों को उसके बारे में पहले ही पता था, तो उन्होंने उन बच्चों को श्राप दे दिया। साम जो श्री कृष्ण का पुत्र था वो एक लोहे की मूसल को जन्म देगा और उनके वंश के विनाश का वो कारण बनेगा। श्री कृष्ण के नाना जी उग्रसेन को इस बात का पता चला, तभी उन्होंने इसके टुकड़े करके पानी में फेंक दिए और उसे एक मछली ने खा लिया। और फिर वो मछली एक शिकारी के हाथ लगी और उसका पेट चीरने के बाद उसमें से वही लोहे के टुकड़े मिले और उससे शिकारी ने उससे एक बाण तैयार किया। फिर 36 साल बाद गांधारी के श्राप का पूरा होने का समय आया और तभी सभी यादव वंश भी
अपने खुद के परिवार के साथ युद्ध करते हुए रहते थे। तभी जंगलों में एक शिकारी हिरण का शिकार करने आया था, परंतु उसके पीछे श्री कृष्ण आराम कर रहे थे और वो तीर जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लग गया। श्री कृष्ण भी ये लोग छोड़ के अपने धाम चले गए और तभी अर्जुन को इसके बारे में पता चला और श्री कृष्ण को किए गए वादे के अनुसार अर्जुन ने सभी औरतों और बच्चों को वहाँ से सेफली बाहर लेके आए और उनके सामने पूरी द्वारका नगरी पानी के अंदर चली गई, जो अब इस टाइम पे बेट द्वारका के नाम से जानी जाती है। बेट द्वारका का दर्शन मस्त हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से अब मेन लैंड जो वो साइड है वहाँ पे बोट से, तो वहाँ जाके हम लोग पहले खाना वगैरह खाएंगे और फिर जाएंगे अगले स्पॉट पे। द्वारका का जो मेन बेट है वहाँ पे आ गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना खाने, बहुत धूप होती है, तो इसलिए अभी कुछ खाने के लिए देखेंगे और पहले छाँव में जाएंगे। तो आप लोग हम आ गए नाश्ता करने के लिए। एक ढाबा है, द्वारकाधीश ढाबा। तो अभी और वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइन बहुत है, तो इसलिए। तो मस्त अब पेट भर गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे और 2 स्पॉट है वो घूमने के लिए। चलो चलते हैं। अब ये रुक्मिणी मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर दूर है, पर क्यों आपको पता है? नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ कि शादी के तुरंत बाद श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी द्वारका के कुछ दूर पिंडार गांव में बसने लगे और उन्होंने ऋषि दुर्वासा को उनके यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। ऋषि उनके साथ जाने के लिए राजी तो हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि रथ को श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी ही खींचेंगे। प्यास बुझाने के लिए रुक्मिणी ने पानी मांगा। श्री कृष्ण ने अपने दाहिने अंगूठे से धरती में छेद किया और वहां से पानी आना शुरू हुआ, पर रुक्मिणी माता ऋषि दुर्वासा से पूछने भूल गई। ऋषि दुर्वासा ने अपमानित महसूस करा और माता को श्राप दे दिया कि वो अब उसके पति से हमेशा दूर रहेगी। इसीलिए ये मंदिर द्वारका नगरी से दूर है और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यहाँ पे प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है।